अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं दोबारा आपकी खिदमत आलिया में हाज़िर होने का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ। आज के हमारे इस प्रोग्राम का उन्वान है कि दुश्मन को बर्बाद करने का सबसे ख़तरनाक फलीता। लेकिन इससे पहले कि इस अमल के बारे में आपकी खिदमत आलिया में कुछ अर्ज़ करूँ, गुज़ारिश करता हूँ कि मोहतरम नाज़रीन याद रखें, हमारे जितने भी अमल होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जायज़ मकसद के लिए होते हैं। नाजायज़ कामों के लिए, गलत कामों के लिए, हराम कामों के लिए हमारी तरफ से किसी को भी किसी तरीके की कोई इजाज़त नहीं है। याद रखें, हमारा सेंटर वानी सेंट्रम टोना जादू सिपली ब्लैक मैजिक शैतानी और गंदी हरकतों के ज़रिए से कोई भी अमल अंजाम नहीं देते हैं। मोहतरम नाज़रीन, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9696824150। इसके अलावा अगर कमेंट में हमारे नाम से कोई भी नंबर ज़ाहिर किया जा रहा है तो हमारा नंबर नहीं है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट करने से पहले एहतियात करें। मोहतरम नाज़रीन, दुश्मन की तबाही, दुश्मन की बर्बादी का सबसे ख़तरनाक फलीता है। अगर आप चाहते हैं अपने दुश्मन को बर्बाद करना, तहस नहस करना, उसे रोड पे ला के खड़ा कर देना, तो उसके लिए तावीज़ मुबारक का आप इस्तेमाल करें। करना क्या है, सबसे पहले तो बावज़ू होकर के बेतरह की रुबक़िबला बैठ कर के दिन में 12 बजे से लेकर के 5 बजे के दरमियान किसी भी दिन के वक्त जो है, इसी वक्त में इस तावीज़ मुबारक का आगाज़ करें। सफ़ेद कागज़ ले लें, काले पेन से, लेकिन जब ये तावीज़ बनाएं तो पहले 3 मरतबा आयतुल कुर्सी या चारों कुल शरीफ पढ़ करके अपने ऊपर दम कर लें। फिर उसके बाद इस तावीज़ का आगाज़ करेंगे। पहले लिखेंगे ऐन, फिर 9, फिर 8, फिर 7, 4, 3, 2, 1, फिर बे। फिर उसी तरीके से सब कुछ लिखे, फिर लिखे दुश्मन का नाम और उसकी माँ का नाम, फिर ऐन 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 ऐन। जब ये तावीज़ मुकम्मल हो जाए तो सरसों का तेल ज़रा सा ले लें किसी चीज़ में और उसको खौलाएँ। जब वो खौलने लगे और उससे भाप निकलने लगे तो आप इस तावीज़ मुबारक को अर्क से, गुलाब के अर्क से या मुश्क से या ज़ाफ़रान से लेकर के उस तावीज़ को उसी खौलते हुए तेल में डाल दें। इतना देर तक रखें कि वो जो रोशनाई जिससे आपने लिखा है वो बिल्कुल उसमें मिक्स हो जाए, ख़त्म हो जाए। ठीक, फिर उसके बाद जब वो तेल ठंडा हो जाए तो किसी शीशी में रख लें या किसी भी चीज़ में रख करके उसको नीम के दरख्त के नीचे दफ़न कर दें। दिन ही में दफ़न कीजिएगा, दिन ही में बनाइएगा, तो आप इसका असर देखेंगे। दुश्मन की तबाही शुरू हो जाएगी, दुश्मन की बर्बादी शुरू हो जाएगी। वो रोड पे आके खड़ा हो जाएगा, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। ऐसी तबाहियों के मौक़िलों के ज़रिए से वो सोच भी नहीं सकता, तसव्वुर भी नहीं कर सकता, इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है जायज़ मकसद के लिए कीजिएगा। ऐसा नहीं कि किसी को बर्बाद करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसकी रजत हो सकती है और इसका नुकसान आप उठाएँगे, बजाय वो बर्बाद होने के आप बर्बाद शुरू हो जाएँगे होना। तो लिहाज़ा इसका इस्तेमाल करें, लेकिन एहतियात के साथ। इजाज़त के लिए शर्तें बोले कि कमेंट में जाके या अल्लाह मोहम्मद लिख दें, हमारी तरफ से आपको इजाज़त मिल जाएगी। फिर मिलते हैं दूसरी नशिस्त में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।